साथियों, आज का वीडियो हाई जंप के ऊपर होने वाला है। तो दोस्तों, आज भी सुबह सुबह एक अच्छी खबर आई। हमारे एक साथी ने फिजिकल क्लियर कर दिया है और यूट्यूब के माध्यम से ही मेरे साथ वो जुड़ा था। तो सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आया कि सर फिजिकल क्लियर हो गया है। तो भाई, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। तो साथियों, अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। जैसा कि आप जानते हो कि ज़्यादातर बच्चे फिजिकल में सिर्फ हाई जंप में फेल हो रहे हैं। मतलब कि 90% बच्चे हाई जंप की वजह से फिजिकल से बाहर हो रहे हैं। साथियों, मेरी बात एक ध्यान से सुनिए। आपके पास चाहे 8 दिन है, चाहे 10 दिन है, चाहे 12 दिन है, 15 दिन है, चाहे आपके पास कितने भी दिन है, अगर आप अपनी कुछ कॉमन सी गलतियों को ठीक नहीं करोगे ना, जो जंप के लिए ज़रूरी होता है ठीक करना, तो भाई आप बहुत रिस्क में हो। तो आपका जंप क्लियर होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा साथियों। 3.5, 4, 4.25 फीट तक तो आप लगा दोगे, लेकिन 4.5 फीट अगर क्लियर करना है ना, तो स्टेपिंग जरूर ठीक करनी पड़ेगी और लेग क्रॉसिंग की ड्रिल जरूर करनी पड़ेगी। काफ़ी साथियों के कमेंट आ रहे थे कि बॉडी उछाल ही नहीं ले रही है। इसका भी समाधान मैं इस वीडियो में कर दूंगा। अब वीडियो में एंड तक बने रहिए साथियों, कल काफ़ी दोस्तों ने ये पूछा कि सर टेक ऑफ पावर बढ़ाने की कोई एक्सरसाइज बता दो। बहुत सारे साथी अलग अलग ड्रिल कर रहे हैं, हार्ड ट्रेनिंग कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ, हाई जंप के लिए अगर आप अपनी टेक ऑफ पावर बढ़ाना चाहते हो, तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज बता रहा हूँ जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है, उसको कर लीजिए। आपकी टेक ऑफ पावर बढ़ने लग जाएगी और जब में इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। एक ऐसी हाइट के नीचे खड़े हो जाइए जिसकी ऊंचाई 2.5 से 3 फुट ऊपर हो आपसे, मतलब आपके हैंड्स अप करने के बाद। अब देखिए, आपने 3 से 4 स्टेप पीछे चला जाना है और उस हाइट को टच करने की कोशिश करनी है। पर ध्यान क्या रखना है, आप जिस भी पैर से जंप लेते हो ना साथियों, उस पैर को हिट करोगे, अपोजिट किक को ऊपर उठाओगे और अपोजिट हैंड को टच करने की कोशिश करोगे पत्ते को। दोबारा देख लीजिए, जैसे पीछे खड़े हो गए हम यहाँ से। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मुझे इस पत्ते को टच करना है। आप इससे ऊंची हाइट का पत्ता भी ले सकते हो साथियों। इसको टच करते हुए आपने ध्यान क्या रखना है, आपकी किक मतलब आपका घुटना प्रॉपर ऊपर होना चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, नज़र ऊपर होनी चाहिए और राइट हैंड से टच करने की कोशिश करेंगे। दोबारा देखिए एक बार। ये इस ड्रिल को कम से कम 15 से 20 बार जरूर दोहराइए। आपकी टेक ऑफ पावर इम्प्रूव हो जाएगी और बहुत ही जल्दी जब में इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जंप किस साइड से करेंगे। एक सिंपल सा तरीका बता देता हूँ मैं। आप में से जिसका भी स्ट्रॉन्ग फुट लेफ्ट होगा, लेफ्ट, वो इधर से जंप करेगा और जिसका स्ट्रॉन्ग फुट राइट होगा वो उधर से जंप करेगा। ये आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका टेक ऑफ कौन सा है, लेफ्ट है या राइट है। लेफ्ट वाले इधर से जंप करेंगे और राइट वाले उधर से जंप करेंगे। साथियों, जंप आपको साइड से ही करना पड़ेगा। तो उसके लिए टेक्निक मैं बता देता हूँ कि किस तरह आप अपने रनअप को काउंट करोगे। ध्यान से देखिए, जिस साइड से आप जंप लगाते हैं उस स्टैंड के पास आप खड़े हो जाएंगे और यहाँ से 10 काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों, इस निशान से हमें 20 काउंट करना है। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जहाँ पे 20 आया वहाँ पे हमने ये निशान लगा लिया है। दोनों निशानों को एक लाइन में कर लेंगे। अब दोस्तों, यहाँ से जो स्टैंड की तरफ जो एंगल बना ना, तिरछा एंगल, ये सबसे बेस्ट एंगल है हाई जंप करने का। आपने राइट फुट को यहाँ पे रखना है और 1 2 3 4 और 5th स्टेप में आप जंप ले लोगे। साथियों, जब इस रनअप को हम काउंट कर लें तो उसके बाद दूसरा काम देखिए। सबसे पहले हमने लो हाइट कर लेनी है
और अपनी स्टेपिंग की प्रैक्टिस करने के लिए हम इस पे 8 से 10 बार जंप लगाएंगे। ध्यान से देखिए। यहाँ पे हम अपना राइट फुट रख लेंगे और स्टैंड की लाइन में पर दोबारा देखिए साथियों, राइट फुट मैंने यहाँ पे रख लिया है। साथियों मैंने लो हाइट इसलिए किया हुआ है क्योंकि अभी हम जंप की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपने कदम को सेट करने की ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसमें आपने एक चीज़ का ध्यान और रखना है, आपका टेक ऑफ कम से कम, ये जो बार लगी होगी आपकी, इससे कम से कम 2 फीट दूर होना चाहिए साथियों। 2.5 फीट भी हो सकता है, 3 फीट भी हो सकता है, लेकिन आप में से जिस साथी का टेक ऑफ 2 फीट से कम रहा ना, मतलब कि क्लोज रहा, उसके बार से टच होने के चांस बढ़ जाएंगे साथियों। तो इसका एक कॉमन सा तरीका बता देता हूँ किस तरह आपको इसको ठीक कर लेना है। सबसे पहले स्टैंड के पास खड़े हो जाएंगे और 2 स्टेप नेप लेंगे। जहाँ 2 आया वहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। अब अंदर वाली साइड भी 2 नेप लेंगे दोस्तों, 1 2, यहाँ पर भी एक निशान लगा लिया। तो दोस्तों ये एक लाइन मिल गई हमें, मतलब जब हम पीछे से दौड़ के आएंगे ना साथियों, तो इसके पीछे से ही जंप लेना होता है हमें। अगर हमने इस लाइन को क्रॉस कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा साथियों जंप करना। तो साथियों आपने कम से कम 2 फीट पीछे से जंप लेना है। और इसकी ट्रेनिंग हम जब रनअप की प्रैक्टिस कर रहे होंगे ना स्टेपिंग के लिए लो हाइट के ऊपर, उसी टाइम ठीक कर लेंगे इसको भी हम। अब देखिए यहाँ पे ना एक लाइन लगा लेंगे, मतलब ये लाइन आ गई मेरे पास। अब जब भी मैं जंप लगाऊंगा साथियों, मेरा टेक ऑफ इसके पीछे ही आना चाहिए। इससे हमें प्रॉपर टाइम मिल पाएगा जंप करने के लिए। अगर आपका पैर ही क्लोज आता रहा ना साथियों, आपको समझ में ही नहीं आएगा। हो सकता है आप 3.5 फीट 4 फीट जंप कर दें, लेकिन जैसे ही हाइट 4.25 फीट से ऊपर जाएगी ना, आप टच होना शुरू हो जाओगी। तो सबसे पहले जंप लगाने से भी पहले इन गलतियों को ठीक करना ज़रूरी होता है। हमारी स्टेपिंग ठीक हो जाए, हमारा टेक ऑफ फिक्स हो जाए, वो हर बार एक ही जगह पे आना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आप सेंटर में आ रहे हो, एक बार आप पीछे आ रहे हो। आस पास ही रहना चाहिए इस निशान के आपका टेक ऑफ हर बार। तो साथियों इस पे मेहनत कर लीजिए। अगर आपके पास 5-7 दिन भी बचे हैं ना, 2 दिन इस पे लगा दीजिए। जंप लगाने से जंप नहीं बढ़ेगा साथियों, इन एक्सरसाइज को करने से जंप बढ़ेगा। अब कंटिन्यू में दिखा रहा हूँ, आप मेरा टेक ऑफ देखिए कि निशान के आसपास ही आ रहा है। अगर इससे आगे आया तो अच्छा नहीं है, अगर इससे पीछे भी आ रहा है तो ठीक रहेगा। साथियों एक बार टेक ऑफ चेक कीजिए, इस निशान पे आ रहा है या आगे आ रहा है। राइट फुट मैंने रख लिया है यहाँ पे। एक बार दोबारा देखिए साथियों। तो दोस्तों आपने देखा कि मेरा टेक ऑफ इस निशान से आगे नहीं गया है, मतलब कि मेरा टेक ऑफ ठीक है। साथियों आपने इस तरह प्रैक्टिस कर लेनी है, अपने टेक ऑफ को ठीक कर लेना है। अब मेरे पास ना काफ़ी साथी वीडियो भेज रहे हैं कि सर जंप देखना गलती क्या कर रहे हैं, टेक ऑफ इतना पास आ रहा है उनका। जब टेक ऑफ पास आएगा तो दोस्तों हमें समय ही नहीं मिल पाएगा जंप क्रॉस करने का। एक पैर निकल जाएगा, पीछे वाला पैर रह जाएगा। तो टेक ऑफ को ठीक जरूर कीजिए। स्टेपिंग का ठीक होना और टेक ऑफ का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। साथियों सबसे ज़्यादा मैसेज इस बात पे आ रहे हैं कि सर पिछला पैर टच हो रहा है, हिप टच हो रही है। क्रॉसिंग की ड्रिल बता रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। नॉर्मल हाइट आपने कर लेनी है और पैरों की मूवमेंट को समझना है कि अगला पैर किस तरह क्रॉस करेगा और पिछला पैर किस तरह क्रॉस करेगा।
बार के पास आप खड़े हो जाते हैं, सबसे पहली चीज़ आपकी जो चेस्ट है वो इधर होनी चाहिए, मतलब ऐसे तिरछी होनी चाहिए, अंदर नहीं होनी चाहिए जब आप जंप शुरू करें। अब देखिए, अब जितना पैर हम ऊपर उठाएंगे हमारी कमर सीधी रहेगी दोस्तों, लेकिन जैसे ही आप चेस्ट को अंदर कर दोगे फिर होगा क्या, फिर हमारी हिप हाइट की रेंज में आ जाती है। तो आपने इससे बचना है ना, तो अपने आप को आपने तिरछा रखना है। ये देखिए, इसको उठा लिया, कमर को स्ट्रेट रखना है, हैंड्स को आगे खींच के रखना है। दोस्तों हैंड्स को इसलिए खींच के रखना है, अगर आप हैंड्स को आगे नहीं रखोगे ना तो कमर पीछे चली जाएगी हमारी। तो इसको स्ट्रेट रखने के लिए कई साथियों के कमेंट आए थे कि कमर स्ट्रेट नहीं रहती है जंप के टाइम, वो इस तरह रहेगी। अगर आप प्रॉपर अपने हैंड्स को आगे की तरफ खींच के रखोगे ना तो अपनी कमर स्ट्रेट रहेगी आपकी। अगर आपने हैंड्स छोड़ दिए तो कमर पीछे जाने लग जाएगी और फिर हिप भी टच हो जाएगी। तो आपने साथियों इस गलती से बचना है। इस ड्रिल को करते हुए सावधानी बरतिए दोस्तों, मूवमेंट को समझिए। चिक उठाइए, कमर स्ट्रेट रखिए। इसको स्ट्रेट रखने के लिए दोनों हैंड्स को ऊपर रखेंगे, राइट हैंड ज़्यादा ऊपर रहेगा जो इधर से कर रहा है। अब क्या करना है, अब इसी पोजीशन पे रुक जाइए। अब पिछला पैर जब तक क्रॉस नहीं हो जाता है, अब ये देखिए साथियों, इसको यहाँ से ओपन करना होता है जब ये क्रॉस करता है, तो ये इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, इससे हमारी हिप नीचे नहीं आएगी और बार को हम क्रॉस कर जाएंगे। पर दोबारा से समझ लिए पिछले पैर को, अगला पैर ऊपर चला गया, हैंड्स आपने खींचे हुए हैं, नज़र आपकी ऊपर है। अब देखिए, इसको यहाँ पे रोक के रखना है हैंड्स को। अब पिछले पैर को ऐसे उठाना ऊपर, मतलब यहाँ से घुटने को ओपन करना है आपने क्रॉस करते हुए। अब बहुत सारे साथी फोल्ड ही ऐसे खींच लेते हैं तो टच होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो आपने ऐसे क्रॉस करना है। ये दोबारा देख लीजिए साथियों, पीछे से अब हम आए, ऊपर चले गए, क्रॉस कर दिया। साथियों इन ड्रिल को बड़े ध्यान से कीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट क्रॉसिंग की ड्रिल पे ज़रूर लगाइए। रोज़ जंप लगाओगे तो जंप नहीं बढ़ेगा। एक्सरसाइज पे अगर आपने काम कर दिया ना, आपका फिजिकल क्लियर हो जाएगा। और बहुत सारे साथियों ने इन्हीं एक्सरसाइज को देख के फिजिकल क्लियर किया है, आप भी कर सकते हो। लेकिन आपको अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी साथियों, आपको इस तरीके को ठीक करना पड़ेगा अगर आप साइड से जंप करना चाहते हो तो। और सबसे आसान और सिंपल तरीका यही है दोस्तों, बस 3 ही चीज़ें करनी है आपने। स्टेपिंग सेट कर लीजिए, टेक ऑफ सेट कर लीजिए अपना, और क्रॉसिंग की ड्रिल कर लीजिए, आपका जंप चुटकियों में हो जाएगा। साथियों कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए। आपके पास जितना भी समय बचा है ना, पूरी जान लड़ा दीजिए। साथियों 3 महीने पहले मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी दोस्तों, मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि हर रोज़ सुबह मुझे एक खुशखबरी मिल जाती है कि सर मेरा फिजिकल क्लियर हो गया। तो साथियों हार मत मानिए, अगला नंबर आपका हो सकता है। दोस्तों मैंने जो भी प्रोसेस बताया ना उसको पूरा कर लीजिए, बस आपका फिजिकल हो जाएगा। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।